कि जिस वोट चोरी की बात आज हमारे राहुल गांधी जी पूरे देश की जनता को बता चुके हैं, वो शख्सियत बहन नित्यावती पटेल जी यहाँ पे बैठी हैं, जो सील पोल को भी उन्होंने अमरण अनशन में बैठ के और न्याय दिलाया था। मंच पर विराजमान संगठन मंत्री बड़े भाई रवि तिवारी जी, जो वरिष्ठ एडवोकेट भी हैं, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मंच पर विराजमान सम्मानित बड़े भाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न दादा, कार्यकारिणी अध्यक्ष सम्मानित बड़े भाई गिरीश सिंह जी, मंच पर उपस्थित आपके मनगवा विधानसभा की विधायक रही पूर्व विधायक सम्मानी बहन शीला त्यागी जी, नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष सम्मानी बहन सविता तिवारी जी, पार्षद बहन वंदना तिवारी जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के तीनों ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानी लालगांव से चुराई हुई योजनाओं को लॉन्च करती है सम्मानी कमलनाथ जी, नारी सम्मान निधि जो उन्होंने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नारी सम्मान निधि में 1500 रुपए देंगे, लेकिन शिवराज मामा मदारी मामा ने इस योजना को चुरा के, और उनकी सरकार थी, उन्होंने 1250 रुपए बहनों को देने का काम किए हैं। मैं हमारे यहाँ पे तो हम कमी महिलाएं बैठी हैं, तहसील में बहुत सारी महिलाएं होंगी, हर साथी के घर में बहन और बेटी बहू है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, 1250 रुपए भारतीय जनता पार्टी देती है, 250 रुपए आपको राखी बांधने में देती है। टकटकी लगा के ये बहनें ताकती हैं कि 250 रुपए राखी बांधने के लिए सरकार की तरफ से मिलेगा। भला बताइए, 250 रुपए में राखी और मिठाई नारियल रुमाल आती है क्या? लेकिन आपको छलने का काम किया जा रहा है। 250 रुपए आपको राखी बांधने के लिए, 1250 रुपए आपको जो दे रहे हैं कि आपका खर्च चलेगा, 1250 से खर्च चलता है क्या? जो ये महंगाई है, भारतीय जनता पार्टी जो महंगाई बढ़ा के रखी है, वो सारी आपसे टैक्स कट रहा है, वो सारी इस जनता से वसूला जा रहा है। मैं ये बात आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, अभी भी समय है, मैं बहनों से कहना चाहती हूँ, अपने प्यारे भाइयों से कहना चाहती हूँ, ये अपने घर में अपने महिलाओं को आप समझाइए कि कुछ नहीं चाहिए, मुझे 1250 रुपए नहीं चाहिए, तुम मना कर दो कि हमको 1250 नहीं चाहिए। अगर वास्तव में कुछ चाहिए तो हमको रोजगार चाहिए, स्थायी शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चे को हाई एजुकेशन दे दो तो हम मान लेंगे कि हमको सब कुछ मिल गया। कमलनाथ जी की सरकार थी, मैं मनगवा विधानसभा से मुझे मौका मिला था, मैंने साहब से निवेदन किया था, सभी भैया यहीं पे बैठे हुए हैं, साहब ने यहाँ भी घोषणा की थी, और मुझे पीड़ा है, मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं आप लोगों की बहन बेटी हूँ, मुझे पीड़ा थी, मैंने कहा था कि साहब आप रोजगार लगवा दीजिए मनगवा में, क्योंकि हमारे मनगवा विधानसभा की जो जनता जनार्दन है, सर्किल में जब घटना हो गई थी, गैस फट गया था, 90,000 रुपए में एम्बुलेंस आई थी, जिसके रहने के लिए घर नहीं था। मैं वो पीड़ा देख के मुझे लगा कि मनगवा में उद्योग लगना चाहिए, और सम्मानित कमलनाथ जी ने एक्सेप्ट किया था, सर्वे भी हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सरकार में ले गई। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी, भले कुछ भी भारतीय जनता पार्टी कर ले, अभी हमारे प्रकाश भाई ये कह रहे थे कि चाहे जितने भी ब्रिज बन रहे हो, आज एक नंबर में अगर ठेकेदारी में बात आती है तो राजेंद्र शर्मा जी की बात आती है, बाकी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ब्रिज बने होंगे सारे ब्रिज खत्म हो गए। उसका उदाहरण आप देख लीजिए, आपके मनगवा में है। भारतीय जनता पार्टी घोषणा जरूर करती है, उनके लोग बहुत बड़ा काल फाड़ के चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी सारी योजनाएं खिलाफ है। यहाँ तक मैं आज इस मंच के माध्यम से कह रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग होंगे, हमारे मीडिया के सम्मानित साथी भी हैं, आज नहीं कल मनगवा का ब्रिज गिर जाएगा और बहुत बड़ा हादसा होगा, उसमें गरीब बेचारा फंसेगा। जो रही बात हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में जा के ये बात कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, और इस बात के लिए भी आभार देता हूँ
कि जब जिले में संगठन सृजन के तहत 25,000 से ज़्यादा लोगों की राय शुमारी की गई, तो उसमें मनगवा विधानसभा के हमारे साथियों ने मेरे नाम की बड़ी संख्या में अनुशंसा की। इसलिए मैं मनगवा विधानसभा के लोगों का आभारी हूँ। साथियों, ये मेरी मातृभूमि है, मेरे पिताजी और पूर्वजों की जन्मभूमि है, और अपनी जन्मभूमि से अलग किस्म का स्नेह होता है। साथियों, मनगवा विधानसभा हमारे नेता सम्मानित तिवारी जी की भूमि है। श्रीनिवास तिवारी जी, जिनके सानिध्य में और जिनके आशीर्वाद में मुझे बहुत मौका मिले, और कांग्रेस पार्टी में मुझे लाने वाले भी वही थे, मुझे आगे बढ़ाने वाले के बाद में उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। साथियों, यह भूमि रुक्मणी रमन प्रताप सिंह की भूमि है। साथियों, यह भूमि चंपा देवी की भूमि, संघर्ष राजनीतिक चेतना की भूमि है। साथियों, आज उंगलियों पे गिनने लगो तो 20 आदमी 25 आदमी निकल आएंगे जो विधानसभा चुनाव लड़ चुके और जो कहीं न कहीं मनगवा की भूमि के है। साथियों, ये राजनीतिक चेतना की प्रतीक है। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं साथियों, अपनी समस्या को लेके, अपने किसान भाइयों की समस्या को लेकर। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि किसान खाद की कमी से जूझ रहा है, थोड़े दिन पहले उसको बीज की समस्या थी, खाद की समस्या से जैसे तैसे अगर वो निकला तो आवारा पशुओं से अपने खेत को बचाने की समस्या है। इसके बाद अगर वो किसी तरीके से खेत को रात रात जग के ताक रहा है तो उसको बिजली नहीं मिल रही। साथियों, किसान की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। साथियों, आज आपने देखा कि मंडी में किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया। वहां किसान क्यों खड़े थे, महिलाएं क्यों खड़ी थी, बच्चों को लेके महिलाएं क्यों खड़ी थी? खाद के लिए खड़ी थी। साथियों, और रीवा में 3 लाख किसान है, रजिस्टर्ड किसान है। 3,64,000 हेक्टेयर भूमि में खेती होती है, और उनके बीच में 80 टन खाद आई थी। साथियों, एक व्यक्ति को मिल रही थी 3.5 किलो खाद। जब हमने यह हाहाकार देखा तो हमने अपना जो वोट अधिकार सत्याग्रह का कार्यक्रम ब्लॉक में चल रहा था, उसको तुरंत हमने उसी के साथ एक विशेष मुद्दा जोड़ा, और वो था हमारा खाद की समस्या को लेकर। कांग्रेस पार्टी के साथियों, इस समय प्रशासन में धमक है। हमने 12 अगस्त को एक बड़ा कार्यक्रम रीवा में किया था आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को प्रशासन गंभीरता से लेता है। कल हम गढ़ी गए थे संगठन सृजन कार्यक्रम और वोट अधिकार सत्याग्रह के कार्यक्रम के लिए। वहां हमने देखा कि किस तरीके से वहां पुलिस लगी हुई थी। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हम लोग बंधन पार्क में कार्यक्रम करते थे और 2 हवलदार नहीं रहा करते थे। आज की तारीख में जहां कांग्रेस पार्टी का कोई प्रदर्शन होता है, भारी पुलिस बल तैनात किया जाता है। उसका मूल कारण साथियों ये है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत से अब रीवा जिले का प्रशासन भय में है, और ये आपकी सफलता है, और यही आपकी ताकत है, और यही एकमात्र तरीका है साथियों भारतीय जनता पार्टी की इस कुशासन से लड़ने का। किसान समस्या में है, नौजवान बेरोजगारी की मार से परेशान है, आम आदमी महंगाई की से परेशान है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की कान में जू क्यों नहीं रही थी साथियों? ये सोचने का विषय है। कहा जाता था, हम लोग बोलते थे कि कांग्रेस पार्टी संगठन विहीन पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ 36 अनुषांगिक संस्थान है उनके, जो समय समय पे नेतृत्व को सूचित करते हैं कि जनता परेशान है और जनता आपसे परेशान है और जनता दुखी है, और तुरंत भारतीय जनता पार्टी उसका इलाज करती है। पर क्या कारण है कि नौजवान की समस्या भी भारतीय जनता पार्टी के कानों में नहीं पड़ रही? क्या कारण है कि किसानों की समस्या भी उसके कानों में नहीं पड़ रही? क्या कारण है कि स्वास्थ्य समस्या उसके कानों में नहीं पड़ रही? और पूरी बेशर्मी के साथ अगर युवक थाने में जाते हैं तो लाठी लेके पुलिस वाले दौड़ा लेते हैं। अगर किसान खाद मांगने जाता है तो लाठी लेके पुलिस वाले उस पर हमला करते हैं। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन इतना निरंकुश हो गया? कुछ तो कारण होगा। क्या उनके मन से भय चला गया जनता का? क्या उनके मन से डर चला गया जनता का? और अगर ये डर चला गया है तो इसका क्या कारण है साथियों? इसके कारण का पर्दाफाश किया राहुल गांधी जी ने, जब उन्होंने बताया कि वोट चोरी के जरिए सरकार बनती है। साथियों, ये है वोट चोरी जिसने भारतीय जनता पार्टी को इतना बेखौफ कर दिया।
आज कर्नाटक के एक लोकसभा क्षेत्र, एक विधानसभा क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी जी ने गहन सर्वेक्षण कराया और उस सर्वेक्षण में मिला कि 1,04,000 वोट फर्जी थे। और कैसे फर्जी थे साथियों? एक कमरे में 400 वोट लिखे हुए थे, एक बार में 900 वोट लिखे हुए थे। मृतक मतदाताओं के नाम कटे हुए नहीं थे बल्कि उनकी जगह जुड़े हुए थे। नाम कैसे लिखे हुए थे कि राम निधि जी लिखा था और पिता का नाम XYZ लिखा था, घर का पता लिखा था 0, 0 और ऐसे हजारों हजार एंट्री थी। ये राज है साथियों भारतीय जनता पार्टी का। छीनने का डर लगता है। बिहार में जब इनको ऐसा लगा कि कहीं हमारे साथ गड़बड़ ना हो जाए, तो हमारे साथियों ने बिहार में उनको लगा कि कहीं हमारी सरकार ना चली जाए, तो उन्होंने SIR कर दिया चुनाव की तरह। मध्य प्रदेश में भी करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। ये SIR क्या है? ये SIR है गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम। और इस गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में अच्छे भाव जी को बताना पड़ेगा कि मैं बड़ा मतदाता हूँ। मानेगी नहीं सरकार, मानेगा नहीं चुनाव आयोग। आप कैसे बताओगे? आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पिताजी यहाँ पैदा हुए थे, मेरे मोहम्मद जी यहाँ पैदा हुए, तो कहेंगे कि उनका जन्म प्रमाण पत्र लाओ। अब अच्छे भाई की बात, अपना जन्म प्रमाण पत्र तो है नहीं, तो पिताजी को ऊपर जी का कहां से सुनेंगे? पर ये बात सही है कि एक घर से बताता है साथियों, ये बात अच्छा से सही, प्रसिद्ध कैसे कैसे ये हाल हो गया साथियों। ये बिहार में 8 करोड़ और 64 लाख मतदाताओं ने जो काटा है, उसमें कुछ मतदाताओं को उनको नहीं बता दिया, एक चीज और बता दिया और वजह से बताया कि राहुल गांधी ने कांग्रेस मतदाताओं के साथ जाएंगे। और ये कहा कि देखो भाई, ये चुनाव आयोग ने देखो बाकी मेरे साथ बैठ के जाइए। ये है साथियों चुनाव। अब मैं नहीं पूछता हूँ कि ये वही चुनाव आयोग है। यहाँ जो लोग पुराने लोग हैं, पाकिस्तान वाले लोग हैं, जो पीएम शेषन याद होगा, एक चुनाव आयोग था पीएम शेषन, जो ईमानदारी के किसान था। और आज के चुनाव आयोग जो है वो क्यों नहीं कर रहा है? गलती नहीं कर रहे साथियों। चुनाव आयोग की नियुक्ति पहले होती थी, उसको 3 लोग होते थे, एक प्रधानमंत्री, एक नेता प्रतिपक्ष और एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। दिसंबर 2023 में एक अमेंडमेंट लाया भारतीय जनता पार्टी ने, सुधार किया और क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम से हटा दिया, चीफ जस्टिस का, और उनके जगह भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्रालय के एक मंत्री का नाम जोड़ दिया। अब जो वर्तमान आयुक्त है ज्ञानेश कुमार जी, उनकी नियुक्ति कैसे हो रही? उनकी नियुक्ति हो रही है साथियों अमित शाह, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के द्वारा। अब राहुल गांधी क्या करेंगे कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दो लोगों की नियुक्ति के बाद? इसका मतलब है कि चुनाव आयोग हाईजेक हो गया। ईडी पहले से हाईजेक थी, सीबीआई पहले से हाईजेक थी। अब हम केवल सुप्रीम कोर्ट के बच्चे चल रहे हैं जो है। अब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग की रक्षा का सारी संस्थाएं हाईजेक हो गई साथियों। इसका मतलब तो है कि लोकतंत्र नहीं रहेगा, ये लोकतंत्र की हत्या है। हमको स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा अधिकार वो था वोट का अधिकार, वोट का अधिकार। अमेरिका में भी काफी लोगों को वोट डालने का अधिकार 200 वर्ष बाद मिला स्वतंत्रता के। बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश थे जहां महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, पर भारत में पहले दिन से हर गरीब को एक वोट डालने का अधिकार मिला, हर मजदूर को एक वोट डालने का अधिकार हुआ और हर उद्योगपति और बड़े आदमी को भी एक वोट डालने का अधिकार हुआ। माताओं ने भी एक वोट डाला, बहनों ने भी एक वोट डाला और हमारे भाइयों ने भी एक वोट डाला। ये था भारत का संविधान। और इससे हमको क्या ताकत मिलती थी? इससे ताकत हमें मिलती थी साथियों सरकार बदलने की। हमको ताकत मिलती थी विधायक और सांसद बदलने की।
यही हमारी लोकतंत्र की ताकत है साथियों। और आज हमारी यही ताकत छीने जा रहा है, वोट चोरी नहीं करनी हमारी ताकत छीने जा रहा है। और वोट चोरी नहीं करनी हमारी ताकत छीने के बाद ये हमारी हाथ छीने, हमारे रोजगार छीने, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं छीने, हमारा हर हक को छीने। तो इनसे लड़ना होगा साथियों। और ये संगठन सघन अभियान है राहुल गांधी का, वो इसी की एक कड़ी है साथियों। हम संगठन के जरिए जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे साथियों। हम कमजोर नहीं हैं, हमको जीवन के लिए 4.5 लाख करोड़ मिलेंगे। हमारे महात्मा गांधी जी को 1,05,000 करोड़ का स्तर था। हमें मध्य प्रदेश में 2.5 करोड़ वोट मिले थे। हमारी सरकार में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीटें नहीं आई, पर जनता हमारे साथ है, हमारे कार्यकर्ताओं की ऊर्जा हमारे साथ है। बारिश है, खेती का समय है, खाद के लिए लाइनें लगी हैं, इसके बावजूद हजारों की संख्या में आज हमारा कांग्रेस पार्टी का मनगवा का साथी हमारे साथ खड़ा हुआ है साथियों। ये है हमारी ताकत साथियों, और जनता आपके साथ है। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, मनगवा भूमि के लोगों से आह्वान करता हूं कि हमको यहीं से क्रांति का बिगुल फूंकना है साथियों।